हेलो दोस्तों, आइए आज हम आते हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोए मोए नहीं, सीधे फ्रंटली बात आते हैं। ये प्यूसम भाग 2 क्लास 10वीं के लास्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन साफ का पाठ का है। बच्चों ध्यान देकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ये हमारा लास्ट वीडियो है। हमें उम्मीद है कि आप इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा। चलिए अब हम आते हैं, क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान देना, देखिए। चलो ध्यान सुनिए, जान लीजिए। आपको लगता होगा सर क्या है, जान लीजिए सब मेरा क्या है, सब मेरा क्वेश्चन ही है। कैसे? अब देखिए बात करेंगे हमारा पहला क्या क्वेश्चन, ध्यान देना। आपके पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ कहते हैं देखो, 60 वेदांगों के नाम लिखिए। मतलब वेद जो हमें 6 है, हमारा वेद मतलब 4 है ना जी। 4 मतलब कि वेद है, लेकिन उसका कितना है, 6 अंग है। 6 अंग उसका, ये होगा मेरा पहला क्वेश्चन। अगला क्या, वेदांगों एवं उनके रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। मैंने वेदांग को लिखा वो और क्या उसके रचनाकार उसका नाम करना, उल्लेख करना। अरे क्या आगे, अथवा वेदांग कितने हैं उसके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों का नाम लिखिए। एक क्वेश्चन वेदांगों वाला, दूसरा है वेदांग एवं की उसका रचनाकार, तीसरा है वेदांग कितने हैं और उनके प्रवर्तकों शास्त्रों का नाम लिखें। फिर क्या है, देखना वहां दे दो। आगे फिर क्या बात है कि वेदांग शास्त्र में 6 है। इसका उत्तर है वेदांग शास्त्र जी 6 है। कैसे? वेदों के हम क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं, और जो हमने पिछले वीडियो में जान चुका था। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। चलिए क्या 6 कौन कौन से है, कौन कौन सा रचनाकार है। देखिए वेदांग जान लीजिए 6 उसका वेदांग है, वेदों का अंक 6 है। और 6 जान लीजिए, हमको अगर याद करना है, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्त छंद ज्योतिष। शिक्षा कल व्याकरणम निरुक्त छंद ज्योतिष, मैंने शिक्षा जो लिखा कौन किनके रचनाकार है, पाणिनि जी। कल्प होगा बौद्धायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ। बौद्धायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ। और फिर बाबू क्या व्याकरण, देखिए व्याकरण लिखने वाला शख्स कौन थे, तो पाणिनि जी। मतलब शिक्षा जुड़े हुए कौन थे, पाणिनि जी जुड़े हुए थे। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं, क्या लिखा, निरुक्त मैंने क्या कौन लिखे, यास। और फिर क्या छंद, मैंने क्या होगा, पिंगल होगा, पिंगल जी। फिर जान लीजिए क्या हमारा ज्योतिष मतलब लगत। मैंने 6 जो है 6 वेदांग का नाम मैंने बोल दिया, और जो 6 वेदांग के जो नाम उल्लेख किया है रचनाकार जो है उनका नाम हमने बोल दिया। क्या अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया हमारा एकदम खतरनाक, दिलों पर राज करने वाला, क्या भागोरी यारी। नहीं, यहाँ बात करेंगे क्या चीज, सही नहीं बोल रहे हैं, भागोरी यारी आ गया मेरे सामने। और हम झटका लगाना है क्या है कि भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। मतलब कि दर्शन शास्त्र, देखिए इससे जो पहले पढ़े थे वो हमारा था वेदांग, मैंने वेदों का था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे, अब क्या मेरा पढ़ेगा जी, अब ये मेरा होगा दर्शन शास्त्र एवं उसका प्रवर्तक। देखिए भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है, वेदांग भी 6 है और शास्त्र में 6 है। जान लीजिए इसमें संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी। उसके बाद देखिए क्या योग दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है, पतंजलि जी। किसका, योग दर्शन। और न्याय के प्रवर्तक होंगे गौतम जी। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बदरायन ऋषि है। मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र और उसके जो है ना क्या कहता है, उसके प्रवर्तकों की चर्चा करना कहता है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल, फिर योग कौन है, पतंजलि, न्याय कौन है, गौतम। अब वैशेषिक कौन है जी, दर्शन प्रवर्तक है। वैशेषिक कौन है जी, वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन है, कनाद जी।
और मीमांसा कौन होंगे? मीमांसा कौन हो जाएंगे? प्रवर्तक जैमिनी, और उसके बाद क्या? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक व वेदांत व बदरायन ऋषि हैं। किसी को समस्या? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते देखिए। अब देखिए हमारे सामने देखिए मसान आ गया। कहता है कि वेद कितने हैं? सभी का नाम लिखिए। बाप रे बाप, छू राम का खत्म क्वेश्चन। या वेदांगों के नाम लिखिए। वेद ज्ञान कितने हैं? सभी का नाम लिखिए। तीनों को क्या देखिए, तीनों बाबू को से लिखिए। बस ये बदल दिया है कि आपको लगे कि नहीं ऐसे है वैसे कुछ नहीं है। वेद कितना है सबका नाम लिखना है। और क्या इसके बाद है? वेदांगों के नाम लिखिए। फिर क्या है बाबू? वेदांग कितने हैं? सभी का नाम लिखे। देखिए वेदांग हमारा अच्छे है, हम बताए थे। और जान लीजिए यहाँ उसका रचनाकार नहीं पूछा है, रचनाकार यहाँ पर नहीं पूछा, सिर्फ पूछा इतना है कि वेद कितने हैं या वेदांग के नाम उल्लेख करें। पहले वेदांग हमारा अच्छे है। शिक्षा कल व्याकरण, शिक्षा कर व्याकरण, निरुक्त छंद और ज्योतिष, निरुक्त छंद और ज्योतिष। देखिए वेद हमारा 4 है। कितने वेद है? 4 है। प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और क्या है? सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और क्या बाबू मेरा? सामवेद है। आगे आइए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए समय कहाँ जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है, और हम एक मजम जी रहे। अच्छा नहीं बाबू, एग्जाम आपका नजदीक हो गया है, अपने आप को बने थोड़ा बने मजबूत बनाइए। बड़ा जान लीजिए, इंसान पूछता ऐसी को उसी को है जिसकी हैसियत पूछने के लायक हो। कभी आपने देखा कि पागल से कोई लोग बात करता? जी नहीं। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया? मतलब गुरु जी जो है शास्त्र का क्या बताए हैं, मैंने शास्त्र क्या होता है? तो गुरु जी कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। शास्त्र जो है वह ज्ञान का शासक है। मानवों के कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना ही क्या है? शास्त्र का प्रमुख लक्षण है। मतलब ऐसे बाबू जान लीजिए कि शास्त्र ज्ञान के शासक है, नाम का चीज है, लेकिन मानव को कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषयों में शिक्षा देना ही शास्त्र कहलाता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कीर्तक द्वारा ज्ञान के उपदेश द्वारा मनुष्य को अनुशासित करना शास्त्र का लक्ष्य बताइए। शास्त्र ज्ञान से मानव कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना है क्या? शास्त्र का मुख्य लक्ष्य। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कीर्तक द्वारा ज्ञान के उपदेश द्वारा मनुष्य को अनुशासित करना क्या लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए क्या मेरा क्वेश्चन आ गया है बाबू कि शास्त्र काला पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन रहा है। मैंने प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, अनेक शाखाओं में शास्त्रों की रचना हो गई है, और आयुर्वेद में चरक द्वारा रचित चरक संहिता और सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता उल्लेखनीय है। रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान इसी से उत्पन्न हुआ बाबू। देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित आदि है, जान लेना। और सुन लो वीवीआई पॉइंट कि आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। सब वैज्ञानिक है। जो चर्चा किया गया शास्त्र करोगे पाठों का। वारामेहिर की बृहत संहिता विभिन्न विषयों का विशाल ग्रंथ है। पराशर द्वारा रचित कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र आदि अनेकों वैज्ञानिक शास्त्रों की उत्पत्ति और विकास प्राचीन भारत में ही हुई है। मैंने पराशर जी क्या लिखे हैं? कृषि विज्ञान की रचना और वास्तुशास्त्र विज्ञान, यहाँ अनेक वैज्ञानिक भारत में हैं जो शास्त्र से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब ध्यान देना बाबू। देखो क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, और मेरे ख्याल चलो इसी क्वेश्चन में है कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। जान लीजिए क्वेश्चन बाबू आपको कई बार पूछा है क्वेश्चन ये, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। कल्प आपको बता जैसे पहले में जो हमारा ग्रंथ है ना, मतलब वेदांत में 6 है, 6 में कल्प है। तो कल्प ग्रंथों के प्रमुख जो रचनाकार है वो कौन है? बौधायन, भारद्वाज,
गौतम, वशिष्ठ आदि है। माने ये मतलब ही कर दीजिए, कल्प ग्रंथों का जो प्रमुख रचनाकार बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि सब क्या है, इनके रचनाकारों का नाम है। किसका? कल्प ग्रंथों के। अब देखिए क्या रहा है कि ज्योतिष शास्त्रों के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र आते हैं। जो हमारा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र हम बताए थे, और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान या खगोल गणित आदि शास्त्र आते हैं। आर्यभट्टियम, बृहत संहिता जो आदि उनके प्रमुख क्या है, ग्रंथ है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको लेना अगर है स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ, शास्त्र मानव्य किम शिक्षाति, मैंने शास्त्र जो है मानव को किसका शिक्षा देता है। तो शास्त्र जानिए मानव को, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। माने अगर क्वेश्चन आता है कि शास्त्र मानव्य किम शिक्षाति, तो शास्त्र मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्रों में ही मिलती है। ठीक है बाबू, अब आइए आगे आते हैं। हाँ, अब देखो क्या क्वेश्चन है। चलिए, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्रों की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। हमने आपको बताया था, एक्स्ट्रा पॉइंट बताया होंगे जो इसका था हिंदी और वहां दिखाया था। तो संसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, मिलना या बिछड़ना, अस्थायी या अस्थायी, कृत्रिम या बनावटी उपदेश जो लोगों को देता है उसे क्या बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं। मतलब ये शास्त्रों में बात लिखा गया है कि सांसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी या अस्थायी या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे शास्त्र कहते हैं। या मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह ज्ञान का क्या है, शासक है। आजकल अध्ययन का विषय भी क्या, शास्त्र को कहता है। पश्चिम देशों में जान लीजिए कि अध्ययन का विषय कहा गया है ना। देखिए पाश्चात्य देशों में अनुशासन को ही क्या बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं। पश्चिम दिशाओं में जान लीजिए कि शास्त्र को डिसिप्लिन माने अनुशासन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब क्या सवाल है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। मतलब क्या है, इसकी विशेषता है, ये बात सत्य है, जानना जरूरी है। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत में ही जान लीजिए वेद, वेदांग, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा दे पाता है। ये हमारा हो गया। आगे हम बात करते हैं, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है। शास्त्र जो है वह मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है। देखिए मैं, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य की कराता है, बोध कराता है। देखिए शास्त्रकारा पाठ में अगर क्वेश्चन यार तो ऊपर कैसे, अच्छा बस, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है बताइए। देखिए प्रस्तुत जो पाठ हमारा है, शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। जो अच्छा गुण है उसको कर लेना चाहिए ग्रहण, और इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है। यश विजय की प्राप्ति करने की शिक्षा भी मिलती है। किससे, शास्त्रों से। मतलब शास्त्र पाठ में शास्त्रों का माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार सीख मिलता है, यश की प्राप्ति करने की शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, हो गया ना।
आगे बढ़े। अब देखिए क्या शास्त्र कारा पाठ में प्रश्नोत्तर की शैली क्यों अपनाई गई। मजा नहीं आ रहा है देवानंद, ये क्या कह रहा है, शास्त्र कारा पाठ में प्रश्न और उत्तर शैली क्यों अपनाई गई। इससे देखिए भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी परंपरा है। मनोरंजन के लिए शास्त्र कारा पाठ में प्रश्न और उत्तर की शैली अपनाई गई है। किसके लिए, मनोरंजन के लिए जो है शास्त्र कारा में प्रश्न और उत्तर शैली अपनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब देखिए मेरा क्वेश्चन आ गया। अच्छा हाँ, शास्त्र कारा पाठ में शास्त्रों के प्रवर्तकों का वर्णन क्यों है। बात भी सही है। जो हमारा शास्त्रों का पाठ है उस पाठ में शास्त्रों के प्रवर्तकों का वर्णन क्यों है। तो भारत प्राचीन काल में ज्ञान के क्षेत्रों में आगे, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय सब हमारे सामने ही रहा। प्राचीन समय में विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में यह विश्व को ज्ञान देता था। विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में यह विश्व को ज्ञान देता था। प्राचीन शास्त्र मात्र पूजा और कर्म कांड तक सीमित नहीं था। जो प्राचीन ने पूजा है शास्त्र मात्र पूजा एवं कर्म कांड तक सीमित नहीं था। इसलिए शास्त्र कारा पाठ में प्राचीन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों का क्या है, वर्णन है। ठीक ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या आगे मेरा, भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। बाबू भैया ध्यान दीजिए। दीदी ठंडी मार रहे जान लीजिए आप। हाँ चलिए ढंग से कि भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। देखिए भारतीय दर्शन शास्त्र जो है 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जी, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन ऋषि है। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब क्या क्या क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र और कृत्रिम रूपी शास्त्र में क्या अंतर है। माने जो वेदों द्वारा जो शास्त्र आया है वो और जो हम मनुष्य बनाए हैं वो क्या अंतर है। देखिए जो शास्त्र है वो ईश्वर प्रदत्त है। मैंने शास्त्र मान लीजिए ईश्वर के द्वारा एक प्रदान है, रूप है। यह नित्य है। उस शास्त्र को वेद रूपी शास्त्र कहते हैं जो ईश्वर द्वारा दिया गया हो, एक नित्य हो। और कृत्रिम शास्त्र जो है हम उस शास्त्र को कहेंगे जो ऋषि के द्वारा लिखा गया है अथवा विद्वानों द्वारा रचे गए हैं। वेद रूप शास्त्र का उदाहरण है तथा रामायण मान लीजिए क्या है, कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है। ठीक। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। अच्छा, शास्त्र कारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक जी खुद बताए हैं कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महती परंपरा प्राचीन काल से चलता आ रहा है। क्या है? और जो जान लीजिए उसके बाद कि समस्त ज्ञान का स्रोत शास्त्र ही है। शास्त्रों के प्रवर्तक शास्त्रों का माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इससे हम अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर के कारण हमारा क्या होता है, मनोरंजन में खुशियां भी अच्छी तरह से चलाती है। ठीक है ना। चलिए खत्म हो गया। अब देखिए क्या आपका जी कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट आप कैपी सर और नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 7549256787। संपर्क की जरूर और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो आपके लिए हमारे लिए जो बराबर होगा। क्या समझ रहे हैं वही ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।